हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, सर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे सर पर कैप लगाना पड़ गया। बदलना पड़ता है बेटा टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को। यही लाइफ है, यही नेचर है। तो हम लोग भी थोड़ा बदलें और आगे पढ़ें वेक्टर स्पेस का अगला वीडियो। तो बच्चों, वेक्टर स्पेस के कई सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए। बहुत से बच्चे प्लेलिस्ट पे नहीं जाना सीखते हैं। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आपको वेक्टर स्पेस की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको वेक्टर स्पेस के सारे वीडियो मिलेंगे और भी कई सारे टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सारी प्लेलिस्ट सर्च करिए, जो जो चीज़ें आपके काम की हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बेटा अपलोड कर चुका हूँ अब तक। करीब करीब मान लीजिए 1200-1300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। और 11-12 का तो पूरा सिलेबस ही है। बीएससी एमएससी लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों, हम लोग वेक्टर स्पेस के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। हम लोग सब स्पेस से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग सब स्पेस का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और लीनियर सम के बारे में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। लीनियर सम क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था। आज थोड़ा उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज की अपनी थ्योरम क्या है, इसको हम जरा आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अपनी आज की देखो बच्चों थ्योरम ये है कि मान लीजिए, है ना, डब्ल्यू वी एफ मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है अपने पास। वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है। एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बी टू सब स्पेसेस। ये मान लीजिए दो सब स्पेसेस हैं। किसके? वी के ये दो सब स्पेसेस हैं, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू। तो क्या होता है बच्चों, देयर लीनियर सम। किसका लीनियर सम? W1 एंड W2 का। इसको हम कहते हैं W1 प्लस W2। इसका जो लीनियर सम होगा बच्चों, मैंने बताया था लीनियर सम क्या होता है। एक बार मैंने आपको समझाया था इससे पहले वीडियो में, आज फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब हमें इसकी थ्योरम को करना है। तो बच्चों, हमें क्या करना है कि इनका जो लीनियर सम है, ठीक है, ये भी एक सब स्पेस होगा। इज आल्सो ए वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सब स्पेस बोले या खाली सब स्पेस बोले, बात एक ही है ना, ऑफ वी एफ। तो वी एफ का बच्चों ये एक सब स्पेस होगा, है ना। W1 और W2 तो पहले से ही सब स्पेसेस हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। और हमें देखना है कि W1 प्लस W2, है ना, उनका लीनियर सम है। ये वी एफ का बच्चों सब स्पेस होगा, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत आगे एप्लीकेशन होगा। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, W1 प्लस W2 क्या होता है। W1 प्लस W2 होता है स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, है ना, इस टाइप के पॉइंट्स का सेट, जिसमें पहला पॉइंट इससे आएगा, दूसरा पॉइंट इससे आएगा, है ना। और ये जो W1 है ये कैपिटल W1 से आएगा और स्मॉल W2 जो है ये कैपिटल W2 से आएगा। मतलब आप इसका एक वेक्टर लेंगे, क्योंकि W1 W2 वेक्टर स्पेस है, तो उनके एलिमेंट्स को हम वेक्टर कह सकते हैं। तो आप एक W1 का वेक्टर लेंगे, आप एक W2 का वेक्टर लेंगे, उनको सम करेंगे तो आपको W1 प्लस W2 मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो प्लस है ये वही प्लस है जो वी एफ के साथ होता है। वी के पास दो होते हैं, प्लस और डॉट। प्लस होता है इंटरनल, डॉट क्या होता है एक्सटर्नल। तो जब ये सब स्पेस बनते हैं तो ये भी वही प्लस और डॉट लेते हैं जो वी का होता है। ध्यान देना, तो W1 और W2 भी वही प्लस और डॉट लेते हैं जो V का होता है, और फील्ड सब में सेम रहती है। जैसे F की जो भी फील्ड है F है, तो W1 W2 जब वेक्टर स्पेस बनेंगे तो अपना फील्ड यही F रखेंगे। फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बेटा स्टार्टिंग से एक बार पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को बच्चों। मैं बता रहा हूँ बार बार, प्ले लिस्ट पे जाना सीखिए और प्ले लिस्ट पे जा करके वेक्टर स्पेस की प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आपको स्टार्टिंग से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग से पढ़िए, फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये मैं प्लस और डॉट की बात कर रहा हूँ, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेटा मैंने पहले बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब बच्चों ये जो प्लस है मैंने बताया, यहाँ पर भी जैसे ये भी जब वेक्टर स्पेस होगा तो ये भी वही प्लस और डॉट लेगा जो वी के पास होते हैं। तो इसलिए ये प्लस जो आप देख रहे हैं ये वही प्लस है जो वी वाला होता है। इस बात को जरा समझिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप एक बात और समझिए, चूंकि W1 W2 जो है वो सब स्पेसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि W1 V का सबसेट होगा। भाई सब स्पेस सबसेट तो होते ही होते हैं, है ना। क्या खास बात होती है सब स्पेस में कि वो सबसेट भी होते हैं और खुद भी वेक्टर स्पेस होते हैं सेम फील्ड पर।
और W2 भी बच्चों V का सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल W1 स्मॉल W2 जो आप एलिमेंट ले रहे हैं W1 W2 के, ये एलिमेंट्स एक्चुअली V में भी आएंगे, क्योंकि W1 W2 बेसिकली कहाँ से आए, ये V से आए, उसके सबसेट है। तो इसका मतलब इनका जो सम है ये भी V में आएगा, क्योंकि V क्या होता है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का मतलब वो प्लस के लिए अवेलियन ग्रुप होता है, और जब वो अवेलियन ग्रुप होगा तो क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो W1 प्लस W2 है ये सारे एलिमेंट्स V में आएंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है ये खुद V का सबसेट होगा, है ना, ये वाला कैपिटल वाला, ठीक है। जो कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 है ना, ये खुद भी ये कैपिटल है, और जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल है। एलिमेंट्स को देखो मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, और कैपिटल W को इस प्रकार से लिख रहा हूं, ये बात ध्यान देना, W1 W2 इस प्रकार से लिख रहा हूं, और कैपिटल W1 W2 को इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। तो W1 प्लस W2 जो है ये खुद भी बेटा V का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि सब स्पेस के लिए पहले सबसेट तो चाहिए ही चाहिए। मैं समझे क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वो सब V में जा रहे हैं एक्चुअली, है ना, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे कि हम लोगों ने एक थ्योरम बेटा पढ़ी थी कि मान लो W जो है VF, मान लो एक हमारा वेक्टर स्पेस है, मान लो VF एक वेक्टर स्पेस है, और मान लीजिए W जो है वो V का सबसेट है। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, तो अगर W V का सबसेट है तो ये खुद V वेक्टर स्पेस बन जाता है अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें फील्ड के, और दो एलिमेंट्स ले लें W के, और A इंटू यू प्लस B इंटू V ये भी W में आ जाए, तो फिर ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये थ्योरम बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत काम की थ्योरम है, ध्यान रखना। मतलब दो एलिमेंट आप फील्ड के लीजिए, दो एलिमेंट W के लीजिए, और A इंटू यू। अब देखो यहाँ पर जो कई बार हम ये इंटू नहीं लगाते, खाली ए यू लिख देते हैं। जब भी हम खाली ए यू लिखें तो आप समझ लेना कि वो A इंटू यू है, और A हमेशा इसमें पहले लिखते हैं, यू बाद में लिखते हैं। फील्ड का एलिमेंट पहले लिखते हैं, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट बाद में लिखते हैं। जो डॉट होता है वो V वाला होता है, क्योंकि V के पास अपने बेटा प्लस और डॉट होते हैं, है ना। तो ये जो बेटा एलिमेंट है ए यू प्लस बी वी, ये भी W में जाता है, हमेशा ध्यान रखो। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा W है वो भी F के लिए बन जाता है सब स्पेस, है ना। अगर हमारा सब स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो W बेटा हमारा जो है वो एक सब स्पेस बन जाता है, ठीक बात है। तो इस बात को बच्चों जरा यहां पर हम समझें, ठीक है ना। इस थ्योरम का यूज करके हम W1 प्लस W2 को एक सब स्पेस डिक्लेयर करेंगे, सब स्पेस प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का बच्चों हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। कैसे करना है देखो बताता हूँ आपको मैं, लिखो जरा पहले ध्यान से, है ना। लेकिन हाँ पहले वो सबसेट होना चाहिए, पहले वो सबसेट है, उसके बाद वो सब स्पेस बनेगा। तो ये यहाँ पर बच्चों कंडीशन होती, दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। चलो तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 को वेक्टर सब स्पेस शो करने के लिए इसी थ्योरम का यूज करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम लोग बताते हैं, देखो क्या करेंगे भी, समझो इसको मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए है बच्चों। स्पेस लाइफ में बहुत जरूरी है बेटा, स्पेस नहीं मिलेगा तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, समझ गए बच्चों। तो जो लीनियर सम है ना W1 प्लस W2, एक मैंने बताया था आपको डायरेक्ट सम होता है, उस पर ही बच्चों हम लोग अभी आएंगे, परेशान नहीं होना है। देखो दो बार मिटाना पड़ता है जानू बेटा, एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से, नहीं तो मिटता नहीं है। चलिए देखो हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि A और B दो एलिमेंट्स लेंगे फील्ड के, और मान लीजिए U1 प्लस U2, एक एलिमेंट हमने लिया है W1 प्लस W2 का, U1 प्लस U2, है ना। दो एलिमेंट हमें चाहिए हैं W1 प्लस W2 के, क्योंकि हम W1 प्लस W2 को
प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक वेक्टर स्पेस है, इसीलिए। तो एक एलिमेंट देखो मैंने W1 प्लस W2 का ये लिया, ये कैपिटल है, ध्यान रखना। और दूसरा एलिमेंट बच्चों मैंने x1 प्लस x2 लिया, किसका? W1 प्लस W2 का, है ना। दो एलिमेंट लिए, है ना। ये u और v, u का काम ये कर रहा है, v का काम ये कर रहा है ना। और w की जगह आ गया W1 प्लस W2। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इंटू दिस, यानी कि a डॉट u1 प्लस u2 प्लस दिस इंटू दिस b डॉट x1 प्लस x2 मस्ट बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 में जाना चाहिए। हर सिंबल, हर प्लस, हर डॉट आपको मालूम होना चाहिए ये किसका है। ये डॉट v वाला है, ये प्लस v वाला है क्योंकि v के एलिमेंट है, ठीक है। ये भी डॉट v वाला है, प्लस v वाला है क्योंकि v के एलिमेंट है। v के एलिमेंट्स मतलब ऐड करेंगे तो प्लस वाला v लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमें ये काम करना है। देखो ये काम कैसे किया जाएगा, देखो ध्यान दीजिए। चूंकि W1 भी एक वेक्टर स्पेस है, एक सब स्पेस है, तो W1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो आप इसको ऐसे समझिए कि A और B दो एलिमेंट्स फील्ड के हैं। एक्चुअली U1 W1 से आएगा और X1 भी W1 से आएगा, आप समझिए। क्योंकि पहला एलिमेंट यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, बस समझिए। तो आप अब चूंकि W1 भी एक सब स्पेस है, W1 क्या है बोलो? सब स्पेस है। तो W1 अगर सब स्पेस है तो वो भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। मतलब क्या होगा बोलो? A इंटू U1 प्लस B इंटू X1 भी W1 में जाएगा। बात समझे बच्चों? अच्छा फिर आप समझिए कि A और B दोनों फील्ड से आ रहे हैं, और U2 और X2, U2 कहां से आ रहा है? W2 से आ रहा है, और X2 कहां से आ रहा है? ये भी W2 से आ रहा है। तो चूंकि W2 भी एक सब स्पेस है तो वो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो फिर क्या होगा बोलो? A इंटू U2 प्लस B इंटू X2 भी बिलोंग करेगा W2 में। तो अब देखो ये जो अपना एलिमेंट है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि A इंटू यू प्लस B इंटू X1, इसको एक साथ लिखा, और प्लस लिखा A इंटू U2 प्लस B इंटू X2। ये जो अपना एलिमेंट है इसको मैंने लिया और इसको मैंने ऐसे करके लिखा। देखो थोड़ा सा और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसमें है ना। हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि ये एलिमेंट इसमें है। तो हमने इसी एलिमेंट को उठाया, A इंटू U1 प्लस U2 को उठाया, और B इंटू X1 प्लस X2 को उठाया, क्योंकि ये तो गिवन है, इसका मैंने यूज कर लिया। यहाँ पर जो चीजें गिवन है उसका मैंने यूज कर लिया, ठीक है। इसको उठाया। अब इसको मैं ऐसे लिखूं, A इंटू U1 प्लस B इंटू X1 प्लस ऐसे लिखूं A इंटू U2 प्लस B इंटू X2। तो देखो समझो, ये पहला एलिमेंट चला गया अपना W1 में और दूसरा एलिमेंट चला गया अपना W2 में। तो कुल मिला के पूरा का पूरा एलिमेंट किस में जाएगा? W1 प्लस W2 में जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था, बात समझे? तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि अगर हम दो एलिमेंट फील्ड में लें, दो W1 प्लस W2 में लें, तो वो इस कंडीशन को, मतलब ये वही हो गया कि AU प्लस V इंटू, है ना, उसका सम हमेशा उस W1 प्लस W2 में चला जाएगा। और वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब W1 प्लस W2, मतलब ये हम लेट करके चल रहे हैं। ये जो हमने किया है बेटा, ये सब मान लिया है, इसको मान के चला जाता है, इसको लेट करके चला जाता है कि ऐसा है और ऐसा होगा, ये प्रूव करना होता है। तो हमने ये सब मान लिया कि ऐसा है और ऐसा प्रूव करना था। तो फिर वही है, W1 चूंकि सब स्पेस है तो वो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, W2 भी चूंकि सब स्पेस है वो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसलिए उनका सम भी W1 प्लस W2 में चला जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट हम ले रहे हैं W1 से
और दूसरा एलिमेंट बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पर W2 से। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2 बच्चों ये हमेशा एक वेक्टर सबस्पेस को बना देगा। ठीक है, ये हमेशा बच्चों एक वेक्टर सबस्पेस को फॉर्म कर देगा। ये बात बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सम से रिलेटेड कुछ एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। तो बच्चों देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में।